बिल्कुल आपने सही कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से और आपकी समय की बाध्यता है। हेमंत कुमार जी, आप थोड़े समय के लिए आए तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। 3-4 मिनट तक मैं आपके साथ और रहना चाहता हूँ कि 5:30 में मेरा है तो मैं आप लोगों को सुनूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। 5 मिनट में मैं स्वामी जी निकल आप, जाऊंगा जी। जी सर, जी सर। स्वामी जी आपके पास आता हूँ मैं। आपने हेमंत कुमार जी की बात सुनी, मैंने जो डेटा मेरे पास है, अब तो जग जाहिर डेटा है सारे के सारे, वो हैं सारे के सारे। लेकिन तमिलनाडु से एक एग्जाम्पल निकल के आता है जहां पे उन्होंने बहुत बैलेंस किया है। तमिलनाडु में 69% का रिजर्वेशन ऑलरेडी सदियों से चल रहा है। वहां पर कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन वो बदलते नहीं इसको, कभी भी उसके ऊपर कभी रुकावट आई नहीं। ओवरऑल उन्होंने ये किया है कि 31% जो जनरल कैटेगरी के लिए छोड़ दिया, ताकि जो मेरिट है, टैलेंट है, उसको भी किल ना किया जाए, और जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको भी ऊपर लाया जाए, उनको भी अपलिफ्ट किया जाए। मे बी इन द लॉन्गर रन शायद एक तमिलनाडु का ये जो मॉडल है, इट कैन बी एन आइडियल मॉडल। 2/3 1/3 से आप ऑलमोस्ट इसे कह सकते हैं कि अगर ये आबादी का अनुपात यही है, तो शायद ये एक आइडियल मॉडल तमिलनाडु का हो सकता है, जिसको भारत में लागू किया जा सकता है। स्वामी जी। नहीं दिनेश जी, जो एक शब्द आपने यूज किया कॉम्पिटेंट और योग्य, मुझे इस शब्द पे आपत्ति है। देखिए, अगर ये कहा जाता है, ये ये एक प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि कॉम्पिटेंस खत्म हो जाएगी अगर रिजर्वेशन लाया जाएगा, और यही एक दुष्प्रचार नहीं होता है। मैंने कॉम्पिटेंस के उसके लिहाज से नहीं कहा। मैंने क्या कहा कि जनरल कैटेगरी और जो दूसरी कैटेगरी है उसमें एक संतुलन की बात की है। एक तरह से कह सकते हैं एफर्मेटिव एक्शन कह सकते हैं इसको, इससे ऊपर नहीं सर। सॉरी अगर आपको देखिए उस शब्द से थोड़ा तकलीफ हुई तो मैं नहीं माफी देखिए मांगूंगा। नहीं, देखिए, असली मुद्दा ये है, जिस समाज को, जिस वर्ग को हजारों साल से शोषित किया गया और जिसको एक गिरोह बना के उसको जो उसके अधिकार थे उससे वंचित किया गया। आप देखिए, राम जन्मभूमि न्यास में कितने ओबीसी हैं। अभी तो राहुल गांधी केवल जो सेक्रेटरीज हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं उनकी बात कर रहे हैं। राम जन्मभूमि न्यास में कितने ओबीसी हैं? शायद एक भी नहीं। क्या देखिए, अभी तक हम ये समझते थे, वास्तविकता में समझते थे कि उत्तर प्रदेश बिहार में सवर्ण समाज की बहुत ज्यादा संख्या है। हम ये समझते थे तमिलनाडु में बहुत कम है, साउथ में कम है, महाराष्ट्र में कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत ज्यादा है। और मेरा खुद का ये अनुमान था, जो जब तक ये जनगणना सामने नहीं आई थी, कि ब्राह्मण लगता है 8-9% है उत्तर प्रदेश में और बिहार में, और ठाकुर भी 8-9% है। अभी तक ये लोगों के अनुमान थे। लेकिन अगर ये 2.5-3% हैं, तो इसका मतलब ये है कि हर जगह है। अगर आप देखें, अभी तो राहुल गांधी ने केवल बात की कि केवल 3 ओबीसी क्यों हैं 90 में से। ये भी बात करें कि 90 में से 70 सवर्ण क्यों हैं। और राम जन्मभूमि न्यास हो, आरएसएस हो, जितने भी मार्गदर्शक मंडल है, जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, उसमें ये लोग क्यों हैं? तो देखिए, जब तक आप उनको शिक्षा का अधिकार नहीं देंगे, जो वीपी सिंह ने ओबीसी को रिजर्वेशन देके दिला दिया, जब तक उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, जब तक उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, तो उनके कॉम्पिटेंस का या इनकॉम्पिटेंस का निर्णय हम नहीं ले सकते। इसलिए क्योंकि हर चीज में एकाधिकार जो हो गया है, वो एक समाज का हो गया है, जो कि पता चला केवल 15% है। अब दूसरी तरफ आइए आप, अगर आप एक समाज को, जो कि अब पता चला कि 15-16% है, अल्पसंख्यक समाज जिसको कहते हैं, और आप अगर पूरे वर्ग को, हिंदुस्तान को 80 और 20 में बांटना चाहते हैं, तो दूसरे के पास इसके अलावा क्या विकल्प है कि वो 85-15 में बांट दे। जो 85-15 की बात करते थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तो 85-15 की संख्या निकल के आ गई। इसका मतलब है कि 15% है। इसका मतलब ये अधिकार खुद दे दीजिए। मैं कह रहा हूं सहर्ष अधिकार दे दीजिए। प्राइवेट सेक्टर में भी हर जगह उनके बच्चों को पढ़ाइए, उनको शिक्षा दिलवाइए, उनको अच्छे स्कूलों में भिजवाइए। जो कॉर्पोरेट्स हैं, अडानी अंबानी, आप देखिए पूंजीपति हिंदुस्तान में जितने भी टॉप हैं, उसमें कितने ओबीसी हैं, कितने एससी एसटी हैं। आप टॉप देख लीजिए, जितने भी इंडस्ट्रिस्ट हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके मालिक कौन है, कितने ओबीसी हैं उसमें। इसका मतलब यह है कि देखिए, जो जैसे मधुमक्खी होती है ना, वो इकट्ठी होती है, चारों तरफ से घेर लेती है। तो अगर आप उनको अवसर नहीं देंगे, और फिर कॉम्पिटेंस इनकॉम्पिटेंस की बात करेंगे, देखिए जिनके खानदानों में कभी शिक्षा का अवसर नहीं मिला, इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, बाकी चीजें छोड़ दो, शिक्षा ग्रहण करो, ये शेर का दूध है, इसको पियोगे तो शेर बनोगे। सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए ना हिंदू होना चाहिए, ना मुसलमान होना चाहिए,
और जिनके अधिकार उनको नहीं मिले हैं उनको सहर्ष जो ये सवर्ण समाज है उसको दे देना चाहिए, उनको हर इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बिठाना चाहिए, जिससे उनके दिल में अगर कोई दर्द है तो वो खत्म हो, उनको ऐसा न लगे कि उनका शोषण हुआ है। ये जो जनगणना हुई है इसके माध्यम से ये क्लियर हो गया है कि वो देश का एक बहुत बड़ा भाग है। 63% अगर ओबीसी हैं और 2-2, 2.5% ब्राह्मण, ठाकुर और राजपूत हैं, तो इसका मतलब ये है उनके साथ शोषण हुआ है, उनको अधिकार नहीं मिले हैं जो समाज चाहता है कि उनको अधिकार मिले, जिससे हिंदुस्तान एक मजबूत राष्ट्र बने। जी, मीनू जैन जी, आप